वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो चैप्टर 2 था इंग्लिश का क्लास 9 का, उसका पार्ट 2 क्या था हमारा, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो ओवरऑल चैप्टर का तो ये पार्ट 4 है, बट यहाँ अगर हम पार्ट सेकंड जो चैप्टर सेकंड है इसके अंदर उसका अंदर देखें तो इट्स फोर्थ। तो शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर भी हमें कुछ वर्ल्ड नोन आर्टिस्ट की जो है यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं। इनके तो आपको नाम अपने आप से आइडेंटिफाई करके यहाँ लिखने होंगे। अब हम देखते हैं ये अलग अलग क्या इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे हैं। हमने बहुत सारे इधर इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं, हमें इनके बारे में बताना है। यहाँ पे हम चलते हैं। थिंक ऑफ शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज अ वेडिंग और अ सिमिलर फंक्शन ओकेजन। द नेक्स्ट वुड बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब हम क्या बात कर रहे हैं इधर, बिस्मिल्लाह खान जो हमारे शहनाई के उस्ताद है उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। द शहनाई माइस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। माइस्ट्रो से मतलब है वो बहुत ही ज्यादा इसमें क्या थे, अच्छे थे। यहाँ पर पे बताया जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खान है, उनको किसकी उपाधि दी गई है, उस्ताद की। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें इससे ही पता चल रहा है कि हाउ गुड ही वॉज। अब हम यहाँ शुरू करते हैं हमारा जो चैप्टर है। हमने चैप्टर के नाम से पता कर ही लिया है, ये फिर से म्यूजिक के बारे में है, बट दिस टाइम अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स। लेट्स सी। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। अब यहाँ बता रहे हैं जो औरंगजेब थे हमारे, हमने औरंगजेब के बारे में पढ़ा है, उन्होंने क्या किया था, जो इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम पुंगी बोलते हैं, वो क्या की थी, बैन कर दी थी, मना कर दिया था कि इसको नहीं बजाया जाएगा। कहाँ पे, इन द रॉयल रेजिडेंस, फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। रॉयल रेजिडेंस से हमारा मतलब है जो रॉयल हमारी जगह थी, रॉयल खानदान कोर्ट होते थे, वहां पर पे ये जो इंस्ट्रूमेंट है नहीं बजेगा। क्यों? क्योंकि इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। श्रिल अनप्लीजेंट साउंड का मतलब है बहुत ही तीखी अजीब सी, अनप्लीजेंट मतलब जो अच्छी नहीं लगती, वो आवाज थी इंस्ट्रूमेंट की। पुंगी became the generic name for needed noise makers। अब यहाँ बता रहे हैं जो भी लोग है ना फालतू आवाजें करते थे, नॉइज शोर शराबा करते थे, उनके लिए क्या यूज करते थे, पुंगी। मतलब इसको स्लैंग की तरह यूज करने लग गए थे कि भाई ये तो शोर मचा रहा है, तो इसको इस वर्ड से आप डिनोट करो, इस वर्ड से पुंगी से कह करके बुलाओ। क्यों? क्योंकि औरंगजेब को ये बहुत ही ज्यादा अनप्लीजेंट यानी कि अच्छी नहीं लगती थी। नेक्स्ट हम देखेंगे, few had thought that it would one day be revived। बहुत ही कम लोगों को लगा था कि एम्परर ने बैन कर दिया उसके बाद ये जो चीज है ये वापस आएगी, चलन में होगी, और इसको कोई वापस एकदम इसके मास्टरी कर देगा कोई इसमें। बहुत ही कम लोगों ने सोचा था इसके बारे में। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal place decided to improve the tonal quality of music। अब यहाँ बता रहे हैं एक बाल काटने वाला जो व्यक्ति है, नाई है, बार्बर क्या होता है, नाई होता है। अब जो एक बार्बर है वो क्या बोल रहा है, प्रोफेशनल फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन से आता था वो, जिसमें क्या थे, प्रोफेशनल का मतलब है जिनका काम ये होता था, म्यूजिक बजाना क्या है उनका काम है। अब उन्होंने बताया था कि मैं तो बार्बर हूँ, लेकिन मेरी जो फैमिली में रहते वाले लोग हैं वो क्या है, रॉयल प्रोफेशनल्स है, रॉयल प्लेस पे पैलेस पे जाते रहते, मतलब जो इनका राजघराना होता है उधर उनका आना जाना लगा रहता है। इसकी वजह से क्या हुआ, इसको ना जो रॉयल पैलेस है, राजघराना है, उसमें आने जाने की अनुमति थी। वहां पर पे इसने डिसाइड किया, उसने क्या सोचा कि जो क्वालिटी ऑफ पुंगी है, जो ट्यून बजाते हैं, जो राजा को नहीं पसंद है, औरंगजेब को नहीं पसंद है, उसकी क्या मैं क्वालिटी को क्या करूंगा, मैं उसमें सुधार करूंगा, उसको अच्छा करूंगा। टोनल क्वालिटी यानी कि जिसकी आवाज है मैं उसे अच्छा करने की कोशिश करता, कुछ ना कुछ तो मैं ऐसा करता ही हूँ जिससे वो अच्छी हो जाए। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer। अब उसने क्या किया इसको सही करने के लिए, एक पाइप लिया, एक पाइप लिया जो किससे बना हुआ था, नेचुरल स्टेम से, यानी कि जो लकड़ी बोलते हैं हम जिसको स्टेम बोलते हैं, जो पौधों के बीच में होती है स्टेम, वो होती है पतली वाली, तो उसे हम क्या बोलते हैं। उसने क्या लिया, एक पाइप लिया विद नेचुरल हॉलो स्टेम। हॉलो मतलब खाली, अंदर से खाली जो स्टेम है उसकी बात कर रहे हैं। that was longer and broader than the पुंगी। अब ये बता रहे हैं जो इंस्ट्रूमेंट है उससे लंबी, इन्होंने लंबी और ब्रॉड यानी कि जो चौड़ाई थी वह भी ज्यादा ली। क्यों? क्योंकि इनको हर नई चीज से एक्सपेरिमेंट करना था। तो हम देखते हैं आगे। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। अब ये बता रहे हैं जो पाइप था इनके पास, इन्होंने क्या किया, हॉलो पाइप में 7 होल्स किए, 7 छोटे छोटे होल्स किए, जैसे वो बांसुरी में नहीं देखे हमने, एकदम वैसे ही।
and made 7 holes on the body of pipe. When he played on it, closing and opening some of the holes. अब हमने देखा है बांसुरी कैसे बजती है, closing and opening some of the holes. कुछ होल्स पे आप हाथ रखते हैं, कुछ पे नहीं रखते हैं, ऐसे करके एक प्यारी सी ट्यून बजती है, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं. When he played on it, closing and opening some of the holes, soft and melodious sounds. अब हमें यहाँ क्या बता रहे, कैसी साउंड्स आई ऐसा करने पे, सॉफ्ट एंड जो मेलोडियस साउंड्स थी दैट प्रोड्यूस्ड. राइट स्टूडेंट्स, अब ये बता रहे हैं जब वो पाइप से ऐसे पुंगी बजा रहे थे, बांसुरी की तरफ से बजाने की कोशिश कर रहे थे, सॉफ्ट प्यारी और मेलोडियस जो सुनने में अच्छी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. अब ये बता रहे हैं उसने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो बार्बर था, उसने एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या बोला कि उसने क्या राजघराने के सामने जो रॉयल कोर्ट था उसमें इसे बजाया. राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, उन्हें ये सब बहुत ही इम्प्रेस हुए, सबको ये बहुत ही चीज अच्छी लगी जो उसने इम्प्रोवाइज किया था. उन्हें क्या लगा, उन्हें ये सब बहुत अच्छा लगा, रॉयल कोर्ट में यह अच्छा लगा. नेक्स्ट हम देखते हैं द इंस्ट्रूमेंट फॉर सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी दैट इट हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. अब ये क्या, इसको क्या न्यू नेम देना चाह रहे थे, इनको ये नाम नहीं सही लग रहा था, मतलब इन्होंने क्या बताया था, ये तो स्लैंग बन चुकी थी, तो इन्होंने क्या नाम दिया, इट हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम एज द स्टोरी गोज, जैसे स्टोरी में पता चलता है. सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन दी शाह चैम्बर. अब हमें क्या बता रहे हैं, शाहजहां के बारे में बता रहे हैं, ये पहली बार कहाँ बजाई थी, शाहजहां का जो चैम्बर था उसमें इसको बजाया गया था. और किसने बजाया था, बार्बर ने बजाया था, यानी कि बार्बर क्या होता है, हमारा नाई होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा, इन दोनों के फर्स्ट 2 वर्ड्स है वो ले लिए, नाई और शाहजहां का. कोर्ट में से ये वर्ड्स लेकर के इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसका नाम रख दिया, ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट था इसका नाम रख दिया. इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन दी शाह चैम्बर. अब पहली बार ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ बजाया गया था, शाहजहां के चैम्बर में. ठीक है स्टूडेंट, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड देयर played by a नाई यानी कि बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड शहनाई. अब हमें यहाँ बता रहे शहनाई इसका नाम कैसे पड़ा. यहाँ क्या क्वेश्चन बन जाएगा, हाउ वाज द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, जिस चीज से हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं. हाउ वाज द इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम क्या था, पुंगी, वो कैसे, उसका नाम, हाउ वाज द इंस्ट्रूमेंट नेम्ड शहनाई. अब उसका नाम शहनाई कैसे पड़ गया, हमें इसके बारे में बताना है. तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. इसका आंसर आप कैसे देंगे वह देख लेते हैं हम. इसका आंसर आप कैसे देंगे, हमने स्टोरी देखी, स्टार्ट कहाँ से होती है, तो स्टोरी के स्टार्ट में लिखना है कि औरंगजेब को इसकी आवाज बहुत ही अनप्लीजेंट लग रही थी, तो एक बार्बर ने क्या सोचा, मैं चलो कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ, कुछ ऐसा बनाता हूँ जो काफी ज्यादा अच्छा हो, किसके लिए, रॉयल कोर्ट में बजाने के लिए. राइट स्टूडेंट्स, तो उसने क्या किया, उसने एक्सपेरिमेंट किससे किया, और हॉलो स्टेम या पाइप से, क्या करके, 7 होल्स करके. तो हमें यह पता चला शहनाई में 7 होल्स होते हैं. राइट स्टूडेंट, इसके बाद हम देखते हैं कि इसका नाम कैसे पड़ा. जब उसने बना लिया, वो तो क्या था, एक नाई था, उसने जो शाहजहां है उसके चैम्बर में, उसके जो कोर्ट थी, शाहजहां जहाँ बैठा था उसके सामने बजाया, और जितने भी लोग बैठे थे वहां, उन्हें वो बहुत ही अच्छी लगी, आवाज सुनने में अच्छी लगी, प्लीजेंट लगी. तो क्या हुआ, अब उन्होंने सोचा कि जो हम पुंगी वर्ड यूज करते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा स्लैंग है, तो हम इसको एक नया नाम देते हैं, समथिंग गुड, समथिंग बेटर. तो उसने बताया कि जैसे ये शाहजहां के चैम्बर में बजा था, तो आगे का शाह हमने वहां से ले लिया, और किसने बजाया था, किसी बार्बर ने, यानी कि नाई ने, तो ऐसे इसका नाम क्या पड़ गया, शहनाई पड़ गया. ओके स्टूडेंट्स, तो इसके आंसर तो ये हो जाएगा कि हाउ वाज द इंस्ट्रूमेंट नेम शहनाई. राइट, अब हम इसके नेक्स्ट पे चलते हैं. यहाँ पे हमें देखो दोनों की पिक्चर्स दी गई है. तो पहला ओल्ड मेथड कैसा था उसको बजाने का, कैसी वो दिखती थी, और अब शहनाई कैसी दिख रही थी जब एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया था उसके बाद. राइट स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. अब जो हम पढ़ रहे हैं जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो साउंड थी, पहले तो हमने जो इंस्ट्रूमेंट देखी थी उसकी साउंड कैसी थी, अनप्लीजेंट. फिर हम जो शहनाई की साउंड देख रहे हैं वो कैसी थी, बहुत ही प्लीजेंट, एंड उसको क्या देखने लगे हम, ऑस्पिशियस, मतलब शुभ माना जा रहा था उसको, अच्छे ओकेजन पे हम उसे बजाने लगे. बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस
promising to bring good fortune। auspicious का मीनिंग हम अगर देखें, शुभ बोल रहे कोई चीज हमारे लिए अच्छी है, मतलब वो चीज हमें क्या प्रॉमिस करिए, क्या गुड फॉर्च्यून, अच्छी किस्मत लाने का, राइट। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स। इसी वजह से इसे अभी भी हम कहाँ बजाते हैं, हमने बहुत बार सुना होगा, कई बार शादियों में, कई बार टेम्पल्स, मंदिरों में हम इसे बजाते हैं, यही रीजन है। एंड इट इज एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। अब इसका क्या मतलब है, इट इज एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट, मतलब इसके बिना तो, शहनाई बजाए बिना तो जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स है वह पूरी मानी ही नहीं जाती। नॉर्थ इंडिया की जो वेडिंग्स है वह पूरी नहीं मानी जाती। बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, पार्ट है। इन दी पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। अभी हम बता रहे हैं जो हमारा रॉयल कोर्ट था उस पे क्या एक हमने क्या बना रखा था, एक जगह बना रखी थी जहाँ पे 9 जो इंस्ट्रूमेंट है, 9 ऐसे इंस्ट्रूमेंट रखे जाते थे जो कि सिर्फ रॉयल कोर्ट्स यानी कि सिर्फ राजघराने में पाए जाएंगे, उनमें से शहनाई एक थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेंपल्स एट वेडिंग। अभी तक तो इसको सिर्फ मंदिरों में और कहाँ पे, वेडिंग्स में देखा जाता है। The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan। अब हम देख रहे हैं till present it was just क्या इसको सिर्फ मंदिरों में और शादियों में बजाया जा रहा था, पर इसको जो नेशनल लेवल पे लेके गए, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑन द क्लासिकल स्टेज लेकर के गए थे, वो कौन लेकर के गए थे, हमें बताया जा रहा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। Who took शहनाई ऑन दी क्लासिकल स्टेज। अब इसका आंसर हमें क्लियरली पता है, ऑन दी क्लासिकल स्टेज। क्या आंसर है इसका, आंसर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हमने देखा इंस्ट्रूमेंट कहाँ से आई थी, इंस्पिरेशन जो ओल्ड इंस्ट्रूमेंट था पुंगी, उससे हमें शहनाई की जो है हमें वहां से इंस्पिरेशन आई थी। एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। हमने स्टार्ट में पढ़ा था एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। कैसी साउंड थी उस इंस्ट्रूमेंट की, बहुत ही अजीब सी, वियर्ड सी साउंड थी, राइट। देन हमने देखा था ये जेनेरिक नेम दे दिया था, जो भी लोग नॉइज करते थे, शोर शराबा करते थे, उन्हें यह नाम से डिनोट किया जाए। अब फिर हमने देखा था बाद में क्या हुआ, एक हमने बार बार देखा था जो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सुधारना चाह रहा था। अब हमने देखा उसे कैसे पता चला था इसके बारे में, उसकी जो फैमिली थी वो क्या थे, उसमें क्या थे, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे जो कि रॉयल कोर्ट में परफॉर्म करते थे। तो उसको आइडिया क्या आया, मैं इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मैं इसको कुछ नया कर देता हूँ, कुछ ऐसा जिससे ये बेटर और अच्छी साउंड करे। फिर हमने देखा था कि उसने कैसे, अब हम यहाँ देखेंगे कि हाउ डिड द बार्बर इम्प्रोवाइज द इंस्ट्रूमेंट। इम्प्रोवाइज कैसे किया था उसने, हमको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हमें तरीका बताया जा रहा है। हाउ डिड द बार्बर इम्प्रोवाइज द इंस्ट्रूमेंट। तो इसका तरीका क्या दिया था उसने, क्या शुरू किया था उसने, जो एक्सपेरिमेंट था उसमें बोला था कि ही चोज अ पाइप, एक पाइप लिया था विच नेचुरल हॉलो स्टेम। अब जो उसने पाइप लिया था वुड का, वो क्या था, नेचुरली अंदर से खाली था, थोड़ा सा ब्रॉड था, जो हमारी इंस्ट्रूमेंट जब होंगे उससे थोड़ा सा ब्रॉड था, लंबा था, लेंथ भी ज्यादा थी। और क्या किया उसने, उसमें 7 होल्स कर दिए। 7 होल्स करने के बाद वो हर एक होल को ओपन और क्लोज करते हुए अपना जो माउथ है उसका इस्तेमाल करते हुए उस पे इंस्ट्रूमेंट को बजाने लगा। हमने देखा अब ये कैसा दिख रहा है, दिख तो ये हमें थोड़ा बहुत बांसुरी जैसा रहा है, जिसकी वर्किंग है वैसी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब उससे क्या निकलने लगी, सॉफ्ट एंड मेलोडियस नॉइजेस, वॉइसेस जो थी वैसी निकलने लगी। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे रॉयल कोर्ट में बजाऊं। तो उसने क्या किया, वो रॉयल कोर्ट में इसे बजाने गया। तो रॉयल कोर्ट में क्या, ये जो आवाज है, ये वॉइस जो थी इसकी, वो सबको साउंड अच्छी लगी, उनको सबको प्लीजेंट साउंड लगी। और तो उन्होंने सोचा कि इसका नाम जो है पुंगी से हटा करके हमें कुछ और करना पड़ेगा, बिकॉज वो तो हम स्लैंग के रूप में यूज करते हैं, किसके लिए, नॉइज मेकर्स के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सजेस्ट किया कि
जैसे हम जानते हैं ये पहली बार कहाँ बजा था, शाहजहां की कोर्ट में, यानी कि यहाँ पे हमें दिया गया है शाह चैम्बर। चैम्बर मतलब वो जहाँ बैठे थे, जो उनका कमरा था, वहां पर पे ये पहली बार बजाई गई थी। और किससे बजाई थी? बजाई थी एक बार्बर ने, यानी कि जो हमारे पास नाई है उसने। तो इसका नाम क्या पड़ गया? शहनाई। राइट स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि इसका नाम कैसे शहनाई पड़ गया। इसके बाद हमने देखा कि द साउंड ऑफ शहनाई, जो आवाज थी शहनाई की, वो बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस, यानी कि ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो हमें शुभ संकेत देती है, या समथिंग जो प्रॉमिस करती है हमें क्या? गुड फॉर्च्यून। तो इसे बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस जो है माना जाने लग गया। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स। इसी वजह से, एंड फॉर दिस रीजन, अभी तक ये मंदिरों में बजती आ रही थी। क्यों? बिकॉज इट इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दिस अभी तक तो क्या था, ये सिर्फ मंदिरों में बजती थी। इसके बाद हमें बताया कहाँ का इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट है, नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स का। इंडिस्पेंसिबल से हमारा क्या मतलब है? इंडिस्पेंसिबल क्या होती है? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिसके बिना कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो यहाँ बता रहे हैं शहनाई क्या थी? एक बहुत ही इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट थी। किसका? वो नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स का। अब इन दी पास्ट शहनाई वाज इंक्लूडेड इन दी नौबत। नौबत क्या होती थी? जो हमारे इंसेंबल किसे बोलते, इकट्ठा करते ना, रॉयल कोर्ट में कोई 9 इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाते थे, वो सिर्फ रॉयल कोर्ट में ही पाए जाएंगे। तो शहनाई को उसमें भी इंक्लूड कर दिया गया। राइट स्टूडेंट्स, तो अब हम देख रहे हैं इसके बाद कि अभी तक तो सिर्फ ये क्या शादियों में और मंदिरों में बजती थी, लेकिन अब क्लासिकल स्टेज पे से कौन लाया है? हमने बताया द मास्टर ऑफ शहनाई। किसका क्या नाम देखा था हमने? उनका नाम देखा था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद, एज अ 5 ईयर ओल्ड, मतलब यहाँ एज बताई जा रही है किसकी? बिस्मिल्लाह खान की। एज अ 5 ईयर ओल्ड बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड। अब यहाँ बता रहे वो क्या खेल रहे थे? एक दिन गिल्ली डंडा खेल रहे थे। कितने साल के थे? 5 साल के थे। इन दी एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। हमें जगह बताई जा रही है कि जो डुमराव स्टेट है बहुत ही पुराना है। वो जगह क्या है? बहुत ही ज्यादा पुरानी है। डुमराव स्टेट ऑफ बिहार, कहाँ पे? बिहार से है वो। He would regularly go to the nearby बिहारजी टेम्पल। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बन रहा है? What did बिस्मिल्लाह खान, यहाँ क्या क्वेश्चन बनेगा हमारा? जो बिस्मिल्लाह खान थे वो क्या करते थे अपने बचपन में? बिस्मिल्लाह खान डिड इन चाइल्डहुड, जिससे कि उन्हें क्या, जिससे उन्हें जो शहनाई है उससे इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम देखते हैं क्या हुआ था। अब बिहार में वो क्या कर रहे थे? रेगुलरली क्या, बिहारजी मंदिर जो था वह जाते थे। वहां क्या करने जाते थे? जो भोजपुरी चैता है, चैता गाने जाते थे। अब हमें यहाँ बता रहे हैं जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे तब वह कहाँ जाते थे? उन खेलते खेलते बिहार में जो बिहारजी चैता है वहां पर पे जाते थे। एट दी एंड, अब यहाँ बता रहे हैं जिसके एंड पे ही वुड अर्न अ बिग लड्डू। अब यहाँ बता रहे हैं वो जो अपना भोजपुरी चैता गाते थे उसके बदले में उन्हें क्या मिलता था? एक बहुत ही बड़ा सा लड्डू मिलता था, जिसका वेट क्या होता था? 1.25 kg। कितना? 1.25 kg। अ प्राइज गिवन बाय लोकल महाराजा। अब ये बता रहे हैं इतना बड़ा लड्डू मिलता था उनको। कितना? 1.25 kg का। कौन देता था? एक प्राइज होता था उनके लिए। किससे? जो महाराजा थे, उस जगह के महाराजा थे, वो उसे यह प्राइज देते थे। This happened 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna। अब हमें बता रहे हैं जब वो 5 साल के थे तब उन्होंने ये अपने गाने की वजह से, क्या भोजपुरी चैता गाते थे ना वो, उसकी वजह से उन्होंने जब वो 5 साल के थे तब क्या अर्न किया था? 1.25 kg का लड्डू। पर आज अगर 80 साल बाद हम देख रहे हैं, 80 years ago अराउंड 85 की एज उनकी बताई जा रही है अगर वो है तो। एंड 80 years ago जो लिटिल बॉय थे वो क्या बड़े हो गए, और उन्होंने क्या, मतलब ट्रैवल फार, मतलब बहुत ही आगे आ गए अपने करियर में, अपने जीवन में इतना आगे आ गए हैं कि उन्होंने क्या मिला है उनको? जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो हम सोच सकते हैं, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है इंडिया का, क्या है वो? भारत रत्न। उन्हें उससे सम्मानित किया गया है। किसकी बात कर रहे थे हम स्टूडेंट्स? हम बात कर रहे थे बिस्मिल्लाह खान की। वो कौन है? वो
जिन्होंने शहनाई को कहाँ ले जाया है, क्लासिकल जो स्टेज है इंडिया का वहां पर पे इसे पहुंचाया है। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने किसकी बात की, हमने बात की थी एक ऐसे व्यक्ति, पहले हमने जो शहनाई थी वो कैसे एग्जिस्टेंस में आई इसके बारे में बात की थी, बिकॉज ऑफ अ बार्बर, जिसे क्या एक बस इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा ब्यूटिफाई करना था। हमने क्या देखा, वो चाह रहे थे एक इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज और ब्यूटिफाई करने का, और फिर से उसका नाम क्या पड़ा, उनके ही पीछे पड़ गया शहनाई करके। फिर इसके बाद हमने देखी शहनाई की इंपॉर्टेंस इंडियन कल्चर में क्या है। इंडियन कल्चर में क्या इंपॉर्टेंस देखी स्टूडेंट्स हमने इसकी, इंडियन कल्चर में हमने देखा जो साउंड ऑफ शहनाई है वो कैसी मानी जाती है, गुड फॉर्च्यून, अच्छा लक लाने वाली, यानी कि दैट शुभ, जिसे हम बोलते हैं कि शहनाई बजाना शुभ होगा, उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ। इस वजह से आज तक भी मंदिर हैं या ऐसी शादियां हो रही है या छोटे मोटे फंक्शंस हो रहे हैं तो शहनाई बजती है। क्यों? क्योंकि गुड फॉर्च्यून मानी जाती है। अब यहाँ ये क्वेश्चन बनेगा कि आप शहनाई को इतने गुड फॉर्च्यून में क्यों मानते थे, ये इधर टेम्पल्स वाला आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। नेक्स्ट वी सी, इसके बाद हमें क्या बताई गई है इंपॉर्टेंस इंडियन कल्चर में। जो शहनाई है इट्स एन इनडिस्पेंसेबल कंपोनेंट, मतलब इनडिस्पेंसेबल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज यहाँ पे दिया गया है विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन। इनडिस्पेंसेबल कंपोनेंट है किसका, नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स का। यानी कि अगर हम बोले यहाँ पे बात ये ले ले, जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स है उसमें शहनाई बजती ही बजती है, हमने हमेशा यही देखा है, वो क्या है उसके बिना वह होती ही नहीं है। नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंपोनेंट या पार्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पहले के टाइम में अगर हम देखें तो रॉयल जो कोर्ट होते थे, राजघराने होते थे, उसमें नौबत रखी जाती थी। यानी कि नौबत क्या होती है, 9 इंस्ट्रूमेंट्स, जो 9 हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है म्यूजिक के, उनको वहां पे रखा जाता था और वो किसी के पास नहीं होते थे। राइट स्टूडेंट्स, तो जो हमारी शहनाई है उसको नौबत में इंक्लूड किया गया है, मतलब नौबत में इंक्लूड करके उसको रॉयल कोर्ट में वहां रखा गया था। राइट, तो हमने अब देखा कि अभी तक तो ये प्रेजेंट तक तो सिर्फ हाँ यूज होती थी टेम्पल्स, वेडिंग्स एंड ओकेजन्स पे, फेस्टिविटीज पे। नाउ वी सी द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग, मतलब किसको श्रेय दे रहे हैं हम क्लासिकल स्टेज पे पहुंचाने का, थोड़ा सा नेशनल लेवल पे शहनाई को पहुंचाने का, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। राइट स्टूडेंट्स, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। अब हमें बिस्मिल्लाह खान की जो बचपन है उसके बारे में बताया जा रहा है। जब वो 5 साल के थे तब वो क्या करते थे, वो बिहार में जो मंदिर है बिहार जी टेम्पल, कहाँ पे, डुमराव डांडा। अब यहाँ बता रहे डुमराव जो है, डुमराव जो जगह है बिहार में, वहां पर पे क्या बिहार जी नाम का मंदिर है, टेम्पल है। वहां पर पे क्या करते थे, गाना गाते थे। कौन सा भजन गाते थे, ये भोजपुरी चैता गाते थे। जिसके बाद जब वो खत्म हो जाता, जिसके बाद उन्हें क्या प्राइज मिलता था वहां के महाराज से, प्राइस था 1.25 kg। राइट स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे ये 80 साल पहले की बात बता रहे और अब बता रहे कि वो जो छोटा सा बच्चा था जो बस क्या गाता था भोजपुरी चेता, आज वो कहाँ है, आज वो उसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। मतलब वो उन्होंने इतना काम किया, इतनी डेडिकेशन दी अपने गाने को, अपनी शहनाई को, कि आज उन्हें किससे सम्मानित किया गया है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सिविलियन अवार्ड इन इंडिया दी भारत रत्न। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा अब हमने देखा उनकी अचीवमेंट के बारे में। यहाँ पे हमने देखा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है उन्हें मिला है, किसको, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, भारत रत्न एट द एज ऑफ अराउंड 85। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी, यहाँ पर पे हमने देखे थे क्वेश्चंस देखे थे। अब हमने देखा था शुरुआत कहाँ से हुई थी, एम्परर औरंगजेब के बैन करने से। उसने क्या किया था, बैन कर दिया था। लेकिन इसी से किसको इंस्पिरेशन मिली, जो हमारा नाई था, बार्बर था, उसको इंस्पिरेशन मिली क्या करने की, इम्प्रोवाइज करने की। उसने क्या किया था, उसने गुंगी को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके क्या शहनाई बना दी थी। अब हम देखेंगे इसका नाम शहनाई कैसे पड़ा था। हमने देखा था जब ये रॉयल कोर्ट में बजाई गई थी तो ये किसके सामने बजाई गई थी, शाहजहां के सामने। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना शाहजहां का, जो पहली बार शाहजहां के सामने बजाई गई है उसका नाम लेके, और जो नाई है उसका नाम लेकर के हम इसका नाम रख देते। तभी वहां से लेके शाहजहां का शाह लिया था और नाई का
नहीं लिया था, तो उससे इसे शहनाई नाम पड़ गया। फिर इसके बाद हमने देखा था, शहनाई नाम पढ़ने के बाद हमने देखा था कि कहाँ कहाँ बजती है। अभी हमने देखा था, डिस्कस किया था कि टेम्पल्स और वेडिंग्स है, इसका इंपॉर्टेंस देखा था। हमने ये देखा था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ाई है, कहाँ पे, नेशनल स्टेज पे। ओके स्टूडेंट्स, इसके नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।